जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कई साधकों का प्रश्न होता है, कौन है गुरु मंत्र का अधिकारी? गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र की महिमा। संत भगवान कहते हैं, अपनी इच्छा से भगवान के किसी नाम का जप करना एक प्रारंभिक और अत्यंत लाभकारी कदम है। यह अभ्यास निश्चित रूप से आपके पापों का नाश करेगा और आपके लिए जीवन में मंगल लाएगा। हालांकि इस प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको उस मंजिल तक पहुंचना है। इसका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको उस मंजिल तक पहुंचाना है जहां एक सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा व्यक्तिगत प्रयास ही सब कुछ है, जबकि आपका यह पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु यह केवल पहला कदम है जो आपको उस गुरु के द्वार तक ले जाता है जहां से वास्तविक यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। गुरु का दिया हुआ नाम साधारण नाम में दिव्य शक्ति भर देता है। एक साधक द्वारा स्वयं चुने गए नाम और एक सिद्ध गुरु द्वारा दिए गए नाम में आकाश पाताल का अंतर है। जब आप गुरु की आज्ञा में रहकर विधि पूर्वक उस नाम का जप करते हैं, तभी उस नाम के भीतर की वास्तविक शक्ति जागृत होती है। इसका महत्व गहरा है। नाम वही हो सकता है, लेकिन जब यह गुरु के माध्यम से आता है तो यह गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से सिंचित हो जाता है। यह शक्ति शिष्य के हृदय में एक योग्यता, एक अधिकार पैदा करती है, जिससे वह अगले और भी शक्तिशाली चरण गुरु मंत्र को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है, जिसे हम शरणागति मंत्र या निज मंत्र कहते हैं। आधुनिक आध्यात्मिकता अक्सर केवल अच्छी भावनाओं पर केंद्रित होती है। इसके विपरीत यह मार्ग एक ठोस और व्यवस्थित शुद्धि प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो गुरु से बीज मंत्र प्राप्त होने के बाद शुरू होती है। यह एक काया पलट है जिसमें 3 स्पष्ट चरण होते हैं। पहला, भूत शुद्धि, पहला चरण जिसमें शरीर को बनाने वाले 5 भौतिक तत्वों की शुद्धि होती है। दूसरा है चित्त शुद्धि, इसके बाद चेतना या मन की शुद्धि होती है, जहां जन्मों जन्मों की मानसिक अशुद्धियों को धोया जाता है। तीसरा है स्वभाव शुद्धि, अंतिम और सबसे गहरी शुद्धि, जिसमें व्यक्ति के मूल स्वभाव, उसके संस्कारों और प्रवृत्तियों का रूपांतरण होता है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि चेतना का एक गहरा और व्यवस्थित रूपांतरण है। और यहीं से सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है, क्योंकि स्वभाव की शुद्धि पूरी होते ही साधक को अपनी दिव्य देह का अनुभव होने लगता है। जब शुद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो साधक को भाव देह की प्राप्ति होती है। भाव प्रभु की दिव्य लीला में प्रवेश इसी भाव देह से संभव है, इस भौतिक शरीर से नहीं। यह दिव्य भाव देह गुरु द्वारा दिए गए मंत्र के निरंतर अनुष्ठान से ही प्रकट होती है। इसी दिव्य स्वरूप में रहकर साधक अपने सच्चे आनंदमय आत्म का अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जहां साधक इतना शुद्ध हो जाता है कि माया उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। वह भ्रम और मोह के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। साक्षात्कार की अंतिम अवस्था तब आती है जब साधक पूरी तरह से अपनी भाव देह में स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति, भले ही वह अपने भौतिक शरीर में रह रहा हो, वह वास्तव में उसमें सीमित नहीं रहता। वह अपने दिव्य धाम में अपने आराध्य की नित्य सेवा में निवास करता है। भौतिक शरीर रहे या छूट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल दिव्य लीला को देखने का नहीं, बल्कि उसमें सम्मिलित होने का अधिकारी हो जाता है। देखो, भगवान को प्राप्त करने की यात्रा केवल हर दिन कुछ मिनट नाम जप से शुरू होती है और अस्तित्व के पूर्ण परिवर्तन पर समाप्त होती है। हमारा हृदय एक खेत है। गुरु द्वारा दिया गया बीज मंत्र वह दिव्य बीज है, और जब यह बीज पवित्रता और अनुशासन से सींचा जाता है तो इष्ट प्राप्ति रूपी फसल लहलहा उठती है।
जय श्री राधे।